ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित शांति समझौते को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका फायदा भारत को कितना मिलेगा? क्या सच में पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे? क्या आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ कम होगा? करीब 3 महीने तक चले तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया था। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दुनिया भर के देशों की नजर बनी हुई थी। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस प्राप्त करता है। भारत भी इस रास्ते पर काफी निर्भर है। देश अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, उसका सीधा असर भारत पर दिखाई देता है। तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है और महंगाई भी ऊपर जाने लगती है। अब अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता सफल रहता है तो सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य हो सकती है। बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने पर कीमतों पर दबाव कम होगा। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर दिखाई दे सकता है। अगर तेल सस्ता होता है तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है। LPG गैस के मोर्चे पर भी राहत मिल सकती है। भारत बड़ी मात्रा में LPG आयात करता है। सप्लाई बेहतर होने पर गैस की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। डीजल की कीमतें कम होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता। खेती किसानी में भी डीजल का बड़ा उपयोग होता है। सिंचाई, ट्रैक्टर और माल ढुलाई जैसे काम इससे जुड़े हैं। इसलिए डीजल सस्ता होने पर कृषि लागत भी कम हो सकती है। फल और सब्जियों की ढुलाई का खर्च घट सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचाना आसान और सस्ता हो सकता है। इसका असर बाजार में मिलने वाली रोजमर्रा की चीजों पर भी दिखाई दे सकता है। खाद्य और कृषि उत्पादों की लागत घटने से किसानों को राहत मिल सकती है। इससे उत्पादन खर्च कम होगा। लंबे समय में इसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। कच्चा तेल केवल ईंधन बनाने में उपयोग नहीं होता, इससे कई औद्योगिक उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक, रबर और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की लागत भी तेल पर निर्भर करती है। अगर तेल सस्ता होता है तो प्लास्टिक उत्पादों की लागत भी कम हो सकती है। पैकेजिंग सामग्री के दाम घट सकते हैं। इससे कई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ सकता है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है। उत्पादन लागत घटने पर बाजार में कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। कॉस्मेटिक उद्योग को भी राहत मिल सकती है। कोल्ड क्रीम, लोशन और मेकअप उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाले कई कच्चे पदार्थ पेट्रोलियम आधारित होते हैं। कपड़ा उद्योग पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। सिंथेटिक धागे और फाइबर सस्ते हो सकते हैं। इससे रेडीमेड कपड़ों की लागत कम होने की संभावना बनेगी। टायर उद्योग को भी फायदा मिल सकता है। टायर बनाने में सिंथेटिक रबर का उपयोग होता है। इसकी लागत घटने पर कंपनियों का खर्च कम हो सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई पुर्जे पेट्रोकेमिकल उत्पादों से बनते हैं। ऐसे में वाहन निर्माण लागत पर भी सकारात्मक असर दिख सकता है। दवा उद्योग भी इससे प्रभावित हो सकता है। मेडिकल उपकरणों और पैकेजिंग सामग्री की लागत भी कम होने की संभावना बन सकती है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को भी राहत मिल सकती है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। कच्चा तेल सस्ता होने पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें कम हो सकती है। एयरलाइंस कंपनियों का खर्च घट सकता है। अगर एयरलाइंस को राहत मिलती है तो टिकट दरों में कमी देखने को मिल सकती है, यानी यात्रियों को सस्ते किराए का लाभ मिल सकता है। महंगाई के मोर्चे पर भी बड़ा असर दिखाई दे सकता है। तेल की कीमतें घटने से ट्रांसपोर्ट लागत कम होगी। इससे वस्तुओं की कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। महंगाई नियंत्रित रहने पर केंद्रीय बैंक के पास भी विकल्प बढ़ सकते हैं। ब्याज दरों को स्थिर रखने या कम करने की संभावना मजबूत हो सकती है। अगर भविष्य में ब्याज दरें घटती है तो होम लोन, कार लोन लेने वाले लोगों को भी राहत मिल सकती है। EMI का बोझ कम होने की उम्मीदें बन सकती है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि केवल शांति समझौता होने से अगले दिन सब कुछ सस्ता नहीं हो जाएगा। बाजार पर असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन अगर हालात स्थिर रहते हैं तो आने वाले महीने में भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फायदा मिल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौता भारत के लिए राहत की खबर बन सकता है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य पदार्थ, कपड़े, दवाइयां और हवाई यात्रा तक कई क्षेत्रों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ये समझौता जमीन पर कितना सफल साबित होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।